सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के मेंबरान के पास एक खास हद से ज्यादा इख्तियार नहीं और वीटो पावर इमरान खान के पास है, जबकि मुस्लिम लीग नून का भी वीटो पावर नवाज शरीफ के पास है। लेकिन अगर ये लोग मिसाके पार्लियामेंट कराने में कामयाब हो गए तो वो दोनों भी इसे मानने को मजबूर हो जाएंगे। ये काम हो गया तो इस सिलसिले को पार्लियामेंट से बाहर ले जाकर ग्रैंड डायलॉग की तरफ लाया जा सकता है, जिसमें पार्लियामेंट से बाहर के लोग भी शामिल हों। इमरान खान और नवाज शरीफ को यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि मामलात रोज बरोज हाथ से निकल रहे हैं और अगर ये तलखियां जारी रहीं तो सिस्टम का बोरिया बिस्तर गोल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो सब हाथ मलते रह जाएंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले जब कोई बात होती तो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा कहते कि मार्शल लॉ का दौर हमेशा के लिए गुजर चुका है। हालांकि उस वक्त हमारा चीन की बजाय अमेरिका पर इन्हिसार ज्यादा था। इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। एक दिन मैंने जनरल मुशर्रफ के एक करीबी साथी से पूछा कि जब आप लोग मार्शल लॉ लगा रहे थे तो आप लोगों ने अमेरिका, अदलिया और मईशत वगैरह को नहीं देखा? उन्होंने जवाब दिया कि मामूल के हालात में हम इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं, हम भी हर रोज ये हिसाब किताब करते हैं, लेकिन जब मामला सर पे आ जाए तो फिर हम और कुछ नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि जब फैसला हुआ कि अब जनरल मुशर्रफ को बचाना है तो हमने ना ये सोचा कि अमेरिका क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा, अदलिया के साथ क्या होगा, वगैरह वगैरह। 3-4 रोज तक हम एक चीज सोच रहे थे कि मुल्क कंट्रोल करें और मुखालफिन को काबू कर लें। जब ये सारे काम हमने कर लिए तो फिर ये सोचने बैठ गए कि अब अमेरिका का क्या करना है और अदलिया के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। गर्ज इनका कहना था कि जब फौज की अपनी जान पर आ जाती है तो फिर वो किसी अगर मगर को जहन में नहीं लाती। इसमें दो राय नहीं कि गुज़िश्ता की तरह मौजूदा पार्लियामेंट भी जेन्युइन नहीं। ये बात भी शक शुबे से बालतर है कि इंतखाबात में धांधली हुई। ये बात भी अजर मिनल शम्स है कि इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी नाकिस है और अभी तक अपनी हैसियत पूरी तरह मनवा नहीं सकी। ये डीजेरो नहीं बल्कि डिफेक्टो इंतजाम है। गुज़िश्ता की तरह डिफेक्टो समझकर इसे हमने बअमर मजबूरी कबूल किया, लेकिन 3 रोज कबल इस हुकूमत ने खुद इस पार्लियामेंट को मजीद बेवकत कर दिया। मौजूदा माहौल में ये बड़ी बात थी कि पीटीआई इस्लामाबाद से बाहर संगजानी में जलसे पर रजामंद हो गई थी। इसमें अगर तजावुज किया तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने किया, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर के जरिए पूरे जलसे के फायदे को नुकसान में बदल दिया और हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ कहने और करने को बहुत कुछ मवाद दे दिया। लेकिन हुकूमत ने सोचा कि वो क्यों पीछे रहे। चुनाचा मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार करने का एक अहमकाना इकदाम उठाया गया। तौजी ये पेश की गई कि पीटीआई ने अपना जलसा मुकर्ररा वक्त में खत्म नहीं किया। हालांकि आज तक मैंने कोई ऐसा जलसा नहीं देखा जो मुकर्ररा वक्त में खत्म हुआ हो। हुकूमत को भी चाहिए था कि वो इसको नजरअंदाज करती, लेकिन अगले रोज पीटीआई के बाज मेंबरान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात भी समझ से बालतर है कि बाज पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया जा रहा था लेकिन बाज को टच नहीं किया जा रहा था। पता नहीं ये तकसीम किस बुनियाद पर की गई थी। नहले पे दहला ये कि कुछ पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्लियामेंट के अंदर घुसी, बिजली बंद कराई और पार्लियामेंटेरियन को वहां से गिरफ्तार किया। गोया पार्लियामेंट की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। इस इकदाम से पहले अली अमीन गंडापुर कटहरे में खड़े थे, लेकिन इस अहमकाना इकदाम से हुकूमत कटहरे में खड़ी हो गई। खुद हुकूमत के बाद इत्तेहादियों ने भी इस इकदाम को गलत करार दिया। चुनाचा स्पीकर ने सार्जेंट एंड आर्म्स और चंद एहलकारों को मुअत्तल किया और तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया, जिससे माहौल किसी कदर ठंडा हो गया। अगले रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाके पार्लियामेंट पर इत्तेफाक के लिए कमेटी बनाने की तजवीज पेश की, जिसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने कबूल किया। बज़ाहिर ये एक छोटा और मामूली इकदाम है और कमेटियां बनाना हमारे यहाँ रोज का काम है, लेकिन अगर इस कमेटी ने खुशसलूबी से अपना काम किया तो इस मफाहमत के सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।